प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे क्या होता है कि कई सारे हाथी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आ जाते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि होता है, क्योंकि हैबिटेट कम हो रहा है, इंसान का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो दोनों में लड़ाइयां होती है। तो क्या होता है, मधुमक्खी एक ऐसी चीज है जो कि हाथियों के लिए बहुत परेशानी करती है। उसकी आवाज, आंखों में जाना, है ना, तो उसको वो चाहता है कि वो ये सब चीजें नहीं हो, तो बहुत परेशानी होती है मधुमक्खी से हाथियों को। तो वो क्या कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर मधुमक्खी पालन है ना, ये स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ताकि हाथी इधर से उधर नहीं आ पाए। ओके, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए आगे बात करते हैं कास्ट सेंसस इन बिहार को लेकर। देखो, बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिफ्यूज किया कि वो इस पेटिशन को नहीं देखेगी कि बिहार कास्ट सेंसस करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, वो इसके ऊपर नहीं करेगी। ये पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो ये सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कास्ट सेंसस को रोकने के लिए मना कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे पेटिशन आई थी उनके पास में, तो उन्होंने साफ तौर पे इसको मना कर दिया है। तो सेंसस हमारे यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेशनल सेंसस होते हैं कंट्री वाइज, और कई सारे क्या होते हैं कास्ट के भी सेंसस होते हैं कि कौन से कास्ट के कितने लोग हैं। पिछली बार भी हुआ था, लेकिन सरकार ने वो डाटा रिलीज नहीं किया था, क्योंकि कास्ट, अगर वो ये वाली बात है कि जनता को, किसी को लगेगा हमारी कास्ट के लोग ज्यादा हैं, हमारे कास्ट के लोग कम है ना। वैसे रिलीजन को लेकर इश्यू, उसके बाद कास्ट को लेकर एक और इश्यू, उसके बाद फिर और क्या बोलते हैं अपने गोत्र को लेकर भी लोग चालू नहीं हो जाए। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना इसकी, तो ये वाली कहानी है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि भाई कास्ट सेंसस हमें, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है बिहार की कि कास्ट सेंसस हमें पॉलिसी मेकिंग में बहुत मदद मिलती है ना। हालांकि पीछे की जो स्टोरी वो ये है कि कास्ट सेंसस से ये पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि भाई कौन से जाति के वोट बैंक ज्यादा है, तो कौन से को रिझाना है, कौन से लोगों को पॉलिटिक्स में खड़ा करना है ताकि उनकी जाति के लोग उनको वोट करें। ये पीछे की स्टोरी है। आगे की स्टोरी है कि, और एक्चुअली बात वैसे सही भी है, ट्राइबल, और अगर आप वैसे कास्ट सेंसस निकालते हो तो आप बेनिफिट भी कर सकते हो अगर आपको करना है, तो ये बात भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो पहली बार सेंसस की शुरुआत हुई थी वो 1872 के अंदर हुई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा कराया गया था। हर 10 साल में दोस्तों करवाया जा रहा था, 1872 के अंदर भी करवाया गया, है ना। लगातार 72 से स्टार्ट किया गया, बस एक बार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नहीं हुआ था। रजिस्ट्रार जनरल जो है उनके द्वारा इसको करवाया जाता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। हर प्रकार के इंफॉर्मेशन है जो कि घर पे आके ये लेते हैं दोस्तों, है ना। मेयो जो है उसके द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। कई तरीके के दोस्तों नए तरीके के सर्वे भी आने लग गए हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे रूरल इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट में छोटे छोटे जो डाटा इकट्ठे करे गए हैं उसमें 68% लोगों के पास में एक मोबाइल फोन है। ओके, 36% दोस्तों गांव के अंदर आज भी इलिटरेट लोग हैं, और मात्र 3% लोग हैं जो कि ग्रेजुएट देखने को मिलेंगे गांव के अंदर। इसके अलावा लिटरेसी की बात करें, इलिटरेसी तो सबसे ज्यादा राजस्थान, एमपी, बिहार के अंदर इलिटरेसी है, और हाईएस्ट लिटरेसी केरला, दिल्ली, गोवा, सिक्किम, हिमाचल में है ना। तो ये डाटा है जो कि रिसेंटली बताया गया। 10% लोगों के पास में सैलरी जॉब है गांव के अंदर। तो ये रूरल इंडिया का थोड़ा डाटा है जो कि यहाँ पे बताया गया है। ओके, गांव के अंदर मात्र 8% ऐसे दोस्तों लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 या उनसे ज्यादा है, मात्र 8%। तो बहुत ही खतरनाक डाटा है, मतलब ठीक है। चलिए, ऑलराइट। तो सबसे पहले 1981 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए मदर टंग को लेकर, फिर 2001 में क्वेश्चन ऐड करे गए डिसेबिलिटी को लेकर, 2011 में दोस्तों ट्रांसजेंडर को लेकर सवाल पूछे गए, 2021 के अंदर कंप्लीटली मोबाइल फोन के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर ये सेंसस है जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वक्त के साथ में दोस्तों चेंजेस है जो कि होते रहते हैं, सवाल भी बदलते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट आर्टिकल 330 और 332 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है सेंसस करवाने को लेकर। वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है जो कि पूरी दुनिया में दोस्तों होती है इंडियन सेंसस। ओके, कास्ट सेंसस भी किया जाता है जिसमें पॉपुलेशन, कास्ट और ट्राइब की डेमोग्राफी देखी जाती है। हर 10 साल में करवाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बेनिफिट, कई लोगों के आर्गुमेंट है कि कास्ट सेंसस नहीं होने चाहिए। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं इससे सोसाइटी के अंदर सोशल फैब्रिक खराब होता है, लोग और जातिवादी के बारे में जानेंगे और ज्यादा या तो गलत फील करेंगे या सही फील करेंगे, है ना। इम्बैलेंस है जो कि इससे क्रिएट होता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर किसी की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल जाए या थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो फिर वो रिजर्वेशन वाला मुद्दा आ जाता है, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। एडवांटेजेस कास्ट सेंसस के क्या बताए जाते हैं? सरकार का कहना है कि इससे हमारा डाटा इंप्रूव होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा कि किसके पास में कौन सी सुविधाएं जाति के पास नहीं है, हमें एक्शन लेने में मदद मिलेगी, हम लोग इंक्लूसिविटी हम लोग बढ़ाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, रिसोर्सेज को सही काम में लेंगे और पॉलिसी मेकिंग काम में लेंगे, और ट्राइबल और जिन जातियों के पॉपुलेशन कम है उनको भी हम लोग मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो कास्ट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है। अगर कोई बोलना चाहे ना कि क्या डेफिनेशन है कास्ट की,
तो कास्ट का डेफिनेशन ही बहुत कंफ्यूजिंग है आज के टाइम पे। ओके, अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का डाटा और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इनएक्यूरेसी बहुत है, एथिकल कंसर्न है, पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम है, और रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि हमें कास्ट सेंसस में देख